जय श्री राम भक्तों। राम मंगल भवन अमंगल हारी रामा, राम द्रवौ दशरथ अजीब हरि सिया रामा। जय राम जैसी दुल्हन तैसी बन ब्राता रामा, रम को तक बिबत होत मग जाता सिया रामा। रम इहा हिमाचल रचई बिताना रामा, रम अति विचित्र नहीं जाए बखान सिया रामा। जैसा दुल्हा है अब वैसी ही बारात बन गई है। मार्ग में चलते हुए भांति भांति के कौतिक तमाशे होते जाते हैं। इधर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। शैल शकल जहाँ लगी जग माही, लघु विशाल नहीं बरन शिराई। बन सागर सब नदी तलावा, हिमगर सब कहो नौत पठावा। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे उनका वर्णन करके पार नहीं मिलता, तथा जितने वन समुद्र नदियाँ और तालाब थे हिमाचल ने सबको न्योता भेजा है। काम रूप सुंदर तन धारी, सहित समाज सहित बर नारी। गए सकल तू चल गे हा गावई, मंगल सहित स्नेहा। वे सब अपने इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले सुंदर शरीर धारण कर सुंदर स्त्रियां और समाज के साथ हिमाचल के घर गए हैं। सभी स्नेह सहित मंगल गीत गाते हैं। प्रथम गिरई बहुग्रह सवारई, जथा जोग तहाँ तहाँ सब छाय। पुरसोवा अवलोक सुहाई, लागे लघु पंच नुपाई। हिमाचल ने हम पहले से ही बहुत से घर सजवा रखे थे। यथायोग उन स्थानों में सब लोग उतर गए हैं। नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा की रचना चतुर भी तुच्छ लगती है। लघु लाग वेद के पंता, अवलोक पुरसोवा सही। बन बाग खूब तड़ाग सरिता, सुबग सब सख को कही। मंगल विपुल तोरण पताका, केतु का ग्रह ग्रह सोहई। बिनिता पुरुष सुंदर चतुर, छवि देख मुनि मन मोहई। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा की निपुणता सचमुच तुच्छ लगती है। वन बाग कुएं तालाब नदियाँ सभी सुंदर हैं, उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण और ध्वज पताका से शोभित हो रहे हैं। वहाँ के सुंदर और चतुर स्त्रियां पुरुषों की छवि देखकर मुनियों को भी मनमोहित हो जाते हैं। जगदम्मा जहाँ अवतरई, सो प्रसुवरण की जा। रिद्ध सिद्ध संपत्ति सुख, नित नूतन अधिकार। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ दशरथि हारे। जिनके नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया है, क्या उसका वर्णन हो सकता है। वहाँ रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सुख नित नए बढ़ते जाते हैं। नगर निकट बरात सुनियाए, पुरखर वर शोभा अधिकाए। कर बनाव सजी वाहन नाना, चले लेन सादर अवगाना। बारात को नगर के निकट आई सुनकर नगर में चहल पहल मच गई है, जिससे उनकी शोभा बढ़ गई है। आह्वान करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चले हैं। ये हर से सुरसैन निहारी, हर्षित देखति भय सुकारी। शिव समाज जब देखन लागे, बिडर चले वाहन सब भागे। देवताओं को समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तब बहुत ही सुखी हुए। किंतु जब शिव जी के दल को देखने लगे हैं तब तो उनके सब वाहन सवारियों के हाथ घोड़े रथ के बैल आदि डरकर मार भाग चले हैं। धर धीरज तय रहे सयाने, बालक सब ले जीव पराने। गए भवन पूछे पित माता, कहे बचन भय कंपत गाता। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरे धरकर वहाँ डटे रहे। लड़के तो सब अपने प्राण लेकर भाग गए। घर पहुँचने पर सब माता पिता पूछते हैं, तब वे भय से कांपते हुए शरीर से ऐसा वचन कहते हैं। कहे कहा कह जाए न बाता, जम कर धार कदो बेर आता। वर बोराए बसई अब सारा, व्याकल कपाल भूषण छारा। क्यों क्या कहे, कोई बात कही नहीं जाती। यह बारात या यमराज की सेना। दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है। सांप कपाल और राख के उसके गहने हैं। तन छार व्याल कपाल भूषण, नगन जंटल बैंकरा। संग भूत प्रतेत पिचास जोगिन, विकट मुख रजनी चरा।
जो जियत रहित बरात देखन पुन्न बढ़ते कर सही देख सो उमाय विवाह घर घर आत बात असलर कन कई। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने हैं। वह नंगा जटाधारी और भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच योगिनियां और राक्षस हैं। जो बारात को देखकर जीता बचेगा सचमुच उसे बड़े ही पुण्य हैं और वही पार्वती का विवाह देखेगा। लड़कों ने घर घर यही बात कही। सुम जई महेश समाज सब जननी जनक मुस्काय बाल भुजाए विविध विध निडर होए डरना मंगल भवन अमंगल भारी द्रव सुदशिरति अजिरे विहारी। महेश और शिव जी का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं। उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं है। ले अगवान बरात आए तिये सबई जनवास जाए मैना शुभ आरती सवारी संग सुमंगल गावई नारे। अगवान लोग बारात को लेवा ले आए हैं। उन्होंने सबको सुंदर जनवास में ठहराने को दे दिया है। मैना पार्वती जी की माता ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगी। कंचन थार सोए वर पाने परछन चले हरस हर्षाने विकट भेष रुद्रई जब देखा अवलंबन और भयो विशेष। सुंदर हाथ में सोने का थार शोभित इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी का परछन करने लगी। जब महादेव जी का भयानक भेष देखा तब तो स्त्रियां मन ही बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया है। भागे भवन पैठी अति त्रासा गए महेश जहाँ जनवासा मैना हृदय भयो दुख भारी लीन बोल गिरजा गिरीश कुमारी। बहुत ही डर के मारे भगवान भागकर वे घर में घुस गई हैं और शिव जी जहाँ जनवासा था वहाँ चले गए हैं। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती को अपने पास बुला लिया है। अधिक स्नेह गोद बैठा रे श्याम सरोज नैन भरे बारी जे विद तुम रूप यस दीना ते जड़ वर और कसकीना। और अत्यंत स्नेह में गोद में बैठा कर अपने नील कमलों के समान नेत्र में आंसू भर कर कहा, जिस विधाता ने तुम्हें ऐसा सुंदर रूप दिया है उसे मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बना दिया। कह कसकीन वर बौराए विद जे तुम ही सुंदरता दई जो फल चास सुरतई सो बरबस बहुरे लगाए। तुम सहित गिरते गिरो पावक जर जल निधि मोहे परो घर जाओ अपजस होए जग जीवत विवाह न हो करो। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी उसी ने तुम्हारे लिए वर बावला कैसे बनाया। जो फल कल्प वृक्ष में लगाना चाहिए था वह जबरदस्ती बबूल में लगा रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी, चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले वर को तुम्हारे विवाह न करूंगी। भई बिकल अवला सकल दुखित देख गिरनार करे बिलाप रुदित विदित सुता सुनो सभार। मंगल भवन अमंगल भारी द्रवौ सुदशिरति अजरे भारी। हिमाचल की स्त्री मैना को दुख देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गई हैं। मैना अपने कन्या के स्नो को याद करके विलाप करती रोती और कहती है, नारद कर में कहा बिगारा भवन मोर जिन बसते उजारा अस उपदेशो मई जिन दीना बरबार लागे तप कीना। मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि उसने बावले वर के लिए तप किया। सोचे उनके मोह न माया उदासीन धन धाम न जाया पर घर गालक लाज न पीरा बांझ के जान प्रवस की पीरा। सचमुच उनके न किसी का मोह है, न माया है, न उनके धन है, न घर है और न स्त्री ही है। वे सबसे उदासीन हैं, इसलिए वे दूसरे का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें के न किसी की लाज है, न डर है, न भला बांझ स्त्री प्रवस की पीड़ा को क्या जानती है। जहाँ नहीं बिकल बिल्लुओं का भवानी बोली जुत विवेक मृदवानी। अस विचार सोचई मत माता सोई नटय जो रचई विचाता। अस विचार सोचई मत माता सो नटरई जो रचई विधाता। माता के विकल देखकर पार्वती विवेक युक्त कोमल वाणी बोली, है माता, जो विधाता ने रच देते हैं
वह टलता नहीं है, ऐसा विचार कर तुझे तुम सोच मत करो। करम लिखा जो बाउर नाऊ तो कत दोष लगा का हो। तुम सन मिटे के विदगे अंगा मात व्रत जन ले ओ कलंका। जो मेरे भाग्य में बाबला ही पति लिखा है तो किसको क्यों क्या दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंग तुमसे मिटा सकते हैं। वृथा कलंक का टीका मतलब जे ले हो मात कलंक करना पर हर अवसर नाए। दुख सुख जो लिखा ले लार हमरे जहाँ जहाँ पावा ताए। सुन उमा बचन बिनते कोमल शकल अवला सोचही बहु बात विद लगाए दूषण नैन बार में मोचही। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो, यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो सुख दुख लिखा है उसमें जहाँ जाऊंगी वहीं पाऊंगी। पार्वती के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोचने करने लगी हैं और भांति भांति की विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहने लगी हैं। ते अवसर नारद सहित और ऋषि सप्ते समय समाचार सुन तुन नगरी गवने तुरंत निकेत। मंगल भवन मंगल भारी द्रव सुरसिरत अजर विहारे। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी के और सप्तऋषि के साथ लेकर अपने घर आए। तब नारद सब ही सुम जावा पूर्व कथा प्रसंग सुनावा। मैना सप्त सुनो मम बानी जगदम्मा तब सुता भवानी। तब नारद ने पूजन की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी है लड़की साक्षात जगजननी भवानी है। आज अनादि शक्ति अविनाशिनी सदा शंभु अर्धंग निवासनी। जग संभव पालन लय करने निज इच्छा लीला उपधरने। ये अजन्म अनादि और अविनाशी शक्ति है, सदा शिव जी के अर्धांग में रहती है। यह जगत की उत्पत्ति पालन और संहार करने वाली है और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती है। जन्म प्रथम दक्ष गृह जाई नाम सती सुंदर तुन पाए। तहो सती शंकर विवाह कथा प्रसिद्ध सकल जग समाई। पहले ये दक्ष के घर जाकर जन्मी थी, तब इनका सती नाम था। बहुत सुंदर शरीर पाया था। वहाँ भी सती शंकर जी से ही ब्याही गई थी। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार आवत शिव संगा देखो रघुकुल कमल पतंगा। भयो मोह शिव काह न कीना ब्रह्म बस वेश सिए कर लेना। एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए राह में रघुकुल रूपी कमल के सूर्य से राम जी के देखा। तब इन्होंने मोह हो गया था और इन्होंने शिव जी का कहना न मानकर ब्रह्मवश सीता जी का भेष धारण कर लिया था। सिय भेष सती जो कीन ते अपराध शंकर पर ही हर विरह जाए बहोर पित के जग जोग न जरी। अब जन्म तुम्हारे भवन निज पति लाग दारुण तप कियो अस जान संशय तजो गिर जा सर्वदा शंकर प्रिया। सती जी ने जो सीता का भेष धारण किया, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया था। फिर शिव जी के वियोग में यह अपने पति के यज्ञ में जाकर वहीं योगनी में भस्म हो गई। अभी इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है, ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा शिव जी की प्रिय अर्धांगिनी हैं। सुने नारद के वचन तब सब कर मिटा विषाद। छन्मऊ व्यापौ सकल पुर घर घर है संवाद। मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ दशरथि अजिर विहारी। तब नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया है और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में फैल गया है, घर घर फैल गया। जय श्री राम भक्तों।